ये तस्वीर हरियाणा से निकल करके सामने आ रही है और हरियाणा चुनाव प्रचार में भाजपा का किस कदर विरोध है आपको दिखाई दे गया होगा। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है कुलदीप बिश्नोई के काफिले की। कुलदीप बिश्नोई एक वक्त में जब कांग्रेस के अंदर थे तो कुलदीप बिश्नोई अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते थे और इनके पिता भजनलाल वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे भी। लेकिन आज आप देखिए कि बीजेपी के अंदर जाने के बाद में इनकी क्या हालत हो गई है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे को टिकट दिलवाया, भव्य बिश्नोई को, और कुलदीप बिश्नोई वो चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। वोट दिलवाना तो दूसरी बात होती है, वोट दिलवाना तो बाद की बात होती है। पहले होता है कि प्रचार में जाएं, प्रचार में जाकर के लोगों के बीच में भाषण दें, उनकी बात सुने, अपनी बात कहें। यह बात भी हरियाणा के अंदर नहीं हो पा रही है। और अक्सर मैंने कहा है हरियाणा के लोग लाग लपेट नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं मुंह के ऊपर और उसमें हां तो हां होती है और ना तो फिर ना हो जाती है। हरियाणा में ऐसा नहीं होता है कि चुनाव जो है वो आपको आखिरी के 2-4 दिनों में देखने को मिले। हरियाणा में चुनाव का मतलब यह है कि पहले दिन से ही चुनाव के तरीके से चलता है। बाकी के और कई प्रदेशों में देखने को मिलता है कि चुनाव प्रचार में सबका स्वागत करेंगे, सबको माला पहनाएंगे, सबका जय जयकार करेंगे, फिर वोट किसको देना है वो आखिरी में तय करेंगे, अपने मन में बना करके बैठे हुए। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में यह है कि जिसके साथ खड़े हो गए उसके साथ खड़े हो गए, जिसका प्रोग्राम करवा दिया तो फिर दूसरे आदमी को पैर रखने नहीं देंगे। और यह मैंने एक बार नहीं आपको कई बार बताया कि हरियाणा की राजनीति ऐसी है, अगर आपके साथ में खड़े हैं तो आप घी बूरा खाइए, और अगर आपके साथ में नहीं खड़े तो आप पानी पीने के लिए भी नहीं घुस सकते हैं। हां, यह जरूर है कि अगर बगैर पार्टी के आएंगे तो फिर आपको भी घी बूरा जो है वो खिलाएंगे। और घी बूरा का मतलब घी और शक्कर, कई प्रदेशों में बूरा का मतलब नहीं समझेंगे। तो ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है भव्य बिश्नोई के प्रचार के लिए गए कुलदीप बिश्नोई की। और कुलदीप बिश्नोई का यहां पर बताया जा रहा है कि एक मोबाइल भी, इस धक्का मुक्की के अंदर एक मोबाइल तोड़ दिया गया और बहुत बुरी हालत हुई। इसके साथ साथ एक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, सीसीटीवी कैमरे में आप देखिए पूरा मामला दर्ज हो गया है कि कैसे गांव से दंदनाते हुए कुलदीप बिश्नोई भाग खड़े हुए। हरियाणा में एक तरफ जो है वो ऐसी विरोध की तस्वीरें दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ एक नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है
और वो एजेंडा है कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस कुमारी सैलजा को सही से सम्मान नहीं दे रही है और इसको लेकर के कुछ वीडियो सर्कुलेट की गई और जिसको लेकर के आज खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मैदान के अंदर आ गए और भूपेंद्र हुड्डा ने मैदान में आकर के कहा कि कुमारी सैलजा मेरी बहन है और अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दे। आप सोच करके बताइए मुझे कि कितने और राज्यों में आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है और दो नेताओं के बीच में। हरियाणा में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है वो अनिल विज ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन अनिल विज की दावेदारी को ठोकर मार दी। किसने ठोकर मार दी? धर्मेंद्र प्रधान ने। वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा देखिए कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के जो इस वक्त में दिखाया जा रहा है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये हुड्डा का बयान जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोर देकर के जो है इस बात को कहा कि कुमारी सैलजा हमारी बहन भी है, कांग्रेस की सम्मानित नेता है। कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता है। उनके बारे में यदि कोई भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। आज हर किसी के पास में मोबाइल है, किसी को भी मैनिपुलेट करके कुछ भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मानसिकता का समाज या राजनीति में कोई स्थान नहीं है। विरोधी दल जानबूझ करके समाज को बांटने वाली साजिशें रच रहे हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी समाज को जात पात में बांटने की किसी भी चाल में फंसने वाली नहीं है। पूरे हरियाणा में एक ही नारा गूंज रहा है, ना जात पर ना पात पर, बटन दबेगा हाथ पर। सैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये तो मैनिपुलेट लगता है। तो आप बताइए कि कुमारी सैलजा को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से जो कुछ इस वक्त में हरियाणा के अंदर एक माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, क्या वो डिफ्यूज हो पाएगा या कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने में देर कर दी? एक सवाल यह भी है कि जो हरियाणा के राजनेता एक मंच पर नहीं दिखे काफी वक्त से, जिसमें सैलजा भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है, क्या इसको लेकर के हरियाणा में कोई नुकसान वाकई होगा या कांग्रेस की रणनीति है कि अलग अलग खांचों में जो है वो नेताओं को रखा जाए और अपने अपने क्षेत्र के अंदर उनको मजबूत किया जाए? अब बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में तो कम से कम एक स्पष्टता आ गई और उस बात को चुनाव में कम से कम 20 दिन अभी है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो 20 दिन अभी है मोटे तौर पर। तो 20 दिन जब चुनाव प्रचार के अंदर आज हैं और ऐसे में कम से कम जो है वो इसको लेकर के अब हुड्डा का बयान तो आ गया, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे खेमे में, बीजेपी के खेमे में अभी जो है वो ताल ठोक रहे थे, दावेदारी ठोक रहे थे अनिल विज। और अनिल विज की दावेदारी, वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। प्रदेश भर से लोग आकर के मुझे कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनिए। और उनकी दावेदारी के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कह दिया, पहले उनकी दावेदारी सुनिए और उस पर धर्मेंद्र प्रधान का वो कैसे उन्होंने फिर दावा ठोका है वो भी सुन लीजिए। सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ
भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब हरियाणा में चुनाव अपने पूरे चरम पर धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है। आज 16 सितंबर का दिन था। कौन इधर जाना है, कौन उधर जाना है, या फिर किसने अपना नामांकन वापस लेना है, आज का दिन आखिरी दिन था। अब धीरे धीरे जमीन पर जो चीजें हैं वो मजबूत होती चली जाएंगी। अब चीजें निखर करके सामने आएंगी कि किसकी कितनी किस में पैठ है, किस इलाके में कौन कितना मजबूत है, किस इलाके में कौन कितना कमजोर है। एक वीडियो आज बड़ी दिलचस्प निकल करके सामने आई है। छोटी है लेकिन बड़ी मार्मिक है। इसमें यह हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं हरियाणवी भाषा में, इसे थोड़ा ट्रांसलेट पहले कर देता हूं मैं। एक व्यक्ति बीजेपी का झंडा अपने कंधे पर लेकर के जा रहा है। उसको एक ताई पूछती है, दादी यानी वो पूछती है कि भाई कहां जा रहे हो, बीजेपी को वोट दोगे? तो वो कह रहा है हां बीजेपी को वोट देंगे। तो वो दादी जो है उससे कहती है कि कुछ तो तुम्हारे बाल उड़ गए हैं, यानी सर के बाल, कुछ तो तुम गंजे हो गए हो और कुछ और गंजे हो जाओगे। सुन लीजिए जरा। अरे बीजेपी की देगा हाँ तो बाल उड़ रखे मार उड़ जाएंगे। अरे बीजेपी की देगा हाँ तो बाल उड़ रखे मार उड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब स्थिति यह है, और ऐसे में अब भाजपा क्या वाकई हरियाणा के अंदर अपने आप को चुनाव में जीत की रेस में देख रही है, या भाजपा अब अपना सम्मान बचाने की रेस में देख रही है? हालांकि अभी चुनाव में 15-20 दिनों का आखिरी का जो समय है वो बाकी है, और ऐसे में बाजी पलटेगी या हरियाणा के लोग जो मन बना करके बैठे हुए हैं उसमें कहीं से कोई बदलाव आने वाला नहीं है, और जो चीजें अभी दिख रही हैं वो और पुख्ता और मजबूत होती हुई चली जाएंगी। आप लोग बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।